हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सीएमए यूनियन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएमए कोर्स के बारे में। सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चल जाएंगी। सबसे पहले सीएमए की फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले लेवल्स, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, फीस, डायरेक्ट एंट्री एंड स्कोप. So let us start from levels. So there are three levels in CMA course: foundation, intermediate and final. इंटरमीडिएट और फाइनल में आपके दो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिनको आप चाहे तो इंडिविजुअली भी दे सकते हैं और चाहे तो एक साथ बोथ अटेम्प्ट में दे सकते हैं, बोथ ग्रुप्स। सो ये तो हो गई लेवल्स की बात। तो टोटल इसमें कितने लेवल्स हुए? 3 levels. So there are 3 levels in CMA course. Now let us talk about duration. फाउंडेशन कोर्स को करने में आपको 6 मंथ्स लगेंगे। इंटरमीडिएट के अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं तो 6 मंथ्स और 6 मंथ्स यानी कि 1 ईयर। और अगर एक बार में भी देना चाहते हैं तो आपको ड्यूरेशन सेम ही लेना पड़ेगा, इट्स ऑब्वियस। तो आप 1 साल तो लेंगे ही, बोथ ग्रुप्स भी अगर कर रहे हैं। फाइनल की अगर हम बात करें तो 1 ईयर फॉर दैट टू। 6 मंथ्स या 6 मंथ्स में भी ले सकते हैं सिंगल सिंगल ग्रुप, या फिर डायरेक्ट 1 ईयर। तो टोटल 6 मंथ्स प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर, यहाँ पर 2.5 ईयर्स मिनिमम टाइम आपको लगेगा ही। ये तो हो गई ड्यूरेशन। लेट अस टॉक अबाउट फीस। सो फाउंडेशन में आपके 6,000 आपको लगेंगे ही। इंटरमीडिएट की आपकी फ़ीस है 23,100, और जिसमें आपको 12,000 और 11,100 अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। बट टोटल 23,100 है, जिसमें से 100 आपकी ट्रेनिंग फ़ीस है। वहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है जिसकी फ़ीस वो अलग से चार्ज करते हैं। तो मेन तो 22,000 होती है, बट वो आपको देनी ही है। यू कैन नॉट आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो 1,100 उसमें इंक्लूडेड है। फाइनल की अगर हम बात करें तो उसकी है 25,000, जो कि आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो 15,000 एंड 10,000 इंस्टॉलमेंट में। ये बात ध्यान रखिए, एक फ़ीस तो आपकी जाएगी, एक इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, दूसरी जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको देनी ही पड़ेगी। सो टोटल जो कोर्स फ़ी है वो है 54,100। और एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पर अलग से लगती है जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी भी अटैम्प्ट में अगर फ़ेल हो जाते हैं तो आपको ये वाली सीएम में कोर्स की फ़ी दोबारा देनी होती है। ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी दोबारा देनी होती है 3 साल के अंदर अंदर, अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ी में से ही दोबारा अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी 1200, बोथ ग्रुप्स जा रहे हैं तो 1200 प्लस 1200, सिंगल भी 1200, तो फाइनल में भी सेम। तो टोटल यहाँ पर 6,000 आपकी एग्ज़ाम फ़ी हो गई। दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल CMA कोर्स की 59,100 आपकी कोर्स की टोटल फ़ी है, इंक्लूडिंग एग्ज़ाम फ़ी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। यस, एलिजिबिलिटी सबसे पहले है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप क्लास 12th में क्वालिफाइड होने चाहिए, वो भी विद मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, तभी आप फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के दो तरीके हैं, या तो आप फाउंडेशन क्वालिफाई करके डायरेक्ट इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, या फिर अगर आपने इनमें से कुछ कर रखा है तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी।
इनमें से किसी की भी क्वालिफ़िकेशन अगर है, सबसे पहले ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है किसी भी साइट से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बीकॉम, बीएससी, बीए, अगर इनमें से कोई भी विद किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपने सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर रखा हो, सीएस फाउंडेशन क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर कैट। कैट क्या है? ये सीएमए की तरफ से एग्ज़ाम होता है, अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया हो। तो इनमें से अगर कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स को स्किप करके। अगर नहीं है तो पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन के बाद अभी जो हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग की बात की, 1100 फीस जिसमें लगती है अलग से, वो होती है आपकी, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से ही होती है ऑनलाइन, वो आपके मेल पे पता चल जाता है। तो उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं तब। अदरवाइज़ आप अगर सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आप कंप्यूटर ट्रेनिंग के बिना भी जा सकते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देकर जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आपको आर्टिकलशिप करनी होती है। फाइनल में रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं, बट अगेन एग्ज़ाम देने के लिए आपको आर्टिकलशिप 15 मंथ्स की तो मैंडेटरी है। 15 मंथ्स की मैंडेटरी है, आपको एग्ज़ाम देना है फाइनल का, तो आपको करनी ही पड़ेगी किसी भी सीए या सीएमए फर्म से। और अगर आपको सीएमए में मेंबरशिप चाहिए तो आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप रिक्वायर्ड है। आर्टिकलशिप करने के बाद आप फाइनल कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं और फाइनल के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। So this is all eligibility for the CMA course for all levels. Now let us talk about main thing, that is scope of doing CMA course. So there is a wider scope in public and private enterprises for the CMA qualified. फर्स्ट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर्स, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कॉस्ट कंट्रोलर, मार्केटिंग मैनेजर, चीफ इंटरनल एंड ऑडिटर, ये सारी पोजीशंस आपको मिल जाती है अगर आप सीएमए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी में, प्राइवेट हो या पब्लिक, उसमें आराम से इन पोजीशंस पे जा सकते हैं एंड अदर इम्पॉर्टेंट पोजीशन। इसके अलावा भी बहुत पोजीशंस हैं, सो इट्स अ गुड कोर्स, जस्ट गो फॉर इट इफ़ यू कैन डू। ऑल द बेस्ट टू ऑल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको फाउंडेशन के फ्री लेक्चर्स वहाँ पर मिल ही जाएंगे। So go and watch. Bye bye.